हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो आपने सोचा हो एकदम से आपके साथ हो जाए? तो आपके साथ क्या होगा तो मैं बताने वाली हूँ हमारे साथ क्या हुआ है। हमने इस बार सोचा भी नहीं, इस बार गणेश चतुर्थी पे हमने सोचा भी नहीं था। मतलब हम कभी भी घर पे गणेश जी नहीं लाते हैं, और क्या कहते मन में हमेशा मैं सोचती थी कभी ना कभी हम जरूर लाएंगे, क्योंकि मैं देखती थी ना, मुझे तो भगवान जी की पूजा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस बार कुदरती बच्चों ने, नव्या और ने मंगवा दिया, तो इस बार मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना, मैं बार बार मैं बता रही थी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि गणेश भगवान जी हमारे घर आ गए। और मतलब हमारे लिए एक वो बिल्कुल सरप्राइज़ था। उसके बाद जब हमने भगवान जी को सजाया, डेकोरेट करा और रखाना, उसके बाद पूजा करी, मतलब खुद दिल से इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना। और क्या कहते हैं, वैसे हमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है कि क्या क्या करते हैं और क्या नहीं करते। जितना भी हमें आता है हमने उतनी पूजा करी। और क्या कहते हैं, उसके बाद हमने फूल लगाया, तो बच्चे तो इतना ज़्यादा खुश थे, उन्हें तो क्या ही बता दूँ। वो तो बार बार फूल डाल रहे थे, और हमने थोड़ी थोड़ी लाइटें लगा दी। देखो, हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था। अगर हमें प्लान होता तो शायद हम और अच्छे से करते, लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं ना, भगवान जी हम इतने में इतने ज़्यादा खुश हो गए और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और साथ में नव्या देखना कितनी ज़्यादा खुश थी और क्या क्या बोलती है। फिर आज गणेश चतुर्थी कल था। हेलो गाइस, आज गणेश चतुर्थी है। हम डेकोरेशन कर रहे हैं, और ये हमारे गणेश भगवान ने मिट्टी के हमारे बहुत गणेश भगवान जी को भी तो दिखा दो। गणेश भगवान जी ये नीचे बैठे हमारी प्यारे से गणेश जी। ये किसने मंगवाया है? ये मेरी मम्मा ने मंगवाया है। अच्छा, दोनों बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ यहाँ पे। क्या नो 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 नो। और ये देखो, बच्चों को तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना, तो मेरे साथ जय गणेश भगवान जी की आरती गा रहे थे। और तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। और भगवान जी के आने पर किसी खुशी नहीं मिलती, वो भी एकदम सरप्राइज़ आपको मिले कि आपने सोचा ना और आपके साथ वो हो जाए, फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। और वैसे हमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है, हमने जितना हमें आता है, हमने मंदिर सजाया और प्रसाद रखा और उसके बाद पूजा करी और बच्चों के साथ खूब इंजॉय किया। और भगवान जी और साथ में फैमिली हो तो कितना ज़्यादा मज़ा आता है। अपने फैमिली के साथ सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना भी बहुत मतलब अच्छी बात है। मतलब अच्छा, लकी इंसान समझती हूँ कि मैं साथ में फैमिली है तो कितना ज़्यादा मज़ा आता है। हर फेस्टिवल को एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। वैसे हमने आज उनके लिए प्रसाद बनाया और हमने 2 दिन ही रखे थे, उसके बाद हमने प्रवाहित कर दिया, क्योंकि ज़्यादा दिन रख नहीं सकते थे। पहले से हमारी प्लानिंग नहीं थी। मैंने कहा चलो आ गए तो हम 2 दिन रख लेंगे। तो नव्या हमें बता रही थी कि गाइस आज हम प्रवाहित कर रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पहले पूजा तो कर लेते हैं अच्छे से। और हमने उसके बाद हमने पूजा करी। और लाइटें देखो, ये बच्चे कितने प्यार से सजाते। और फूल लेके हमने सोचा था फूल में मतलब एक टब लेके उसमें प्रवाहित कर देंगे। तो हमने ये फूल निकाल रहे थे, बच्चों को मैं कहती थोड़े से फूल निकालेंगे, लेकिन थोड़ी देर में जब मैंने देखा इन्होंने तो सारे फूल मतलब निकाल चुके थे। फिर हमने पूजा करी और इन्होंने देखो पूरा पतीला भर चुका है। मैं कहती थोड़ा सा कम डालो, ज़्यादा मत डालो। हम भगवान जी की मूर्ति भी हमें डालनी है, पर भाई विसर्जित करनी है इस पर, लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे। इन्होंने पानी से ज़्यादा तो उसमें फूल भर दिया था, लेकिन इनकी भी कोई कह नहीं सकते। फिर उसके बाद हमने इस पर गंगा जल डाला और हमें बिल्कुल भी पता नहीं, और जिसको पता है वो हमें थोड़ा आइडिया दे सकते हैं, अगली बार हम कुछ बेहतर करें। लेकिन उसके बाद हमने भगवान जी को भोग लगाया। तो नव्या को भोग लगाने को कहते हैं, उसे लगा कि टीका लगाना है। हमने कहा नहीं, भगवान जी को भोग लगाना है। फिर हमने भगवान जी को भोग लगाया। उसके बाद जब प्रवाहित करने की बारी आई तो रिच्ची कहती है कि क्या कहते हैं मैं अकेले करूँगी, और वो रोने लग गई। हमने कहा रोना नहीं है, तीनों ने मिलके करना है, लेकिन वो मान नहीं रही थी। हमने बड़े मुश्किल से उसे मनाया कि बच्चे 3 अकेले नहीं करते, सारे मिलके करते हैं। और कियान देखो, उसकी तो शरारत ही नहीं सूझती, इतना शरारती है ना, मैं क्या ही बता दूँ, बहुत ज़्यादा नोटी बॉय है। उसके बाद भाभी ने तीनों का हाथ पकड़ा और प्रवाहित करा। और अब मैं अपने वीडियो को यहीं पेंड करने वाली हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने बताया था कि ये मिट्टी के तो ये जल्दी मेल्ट हो जाते। हमने जैसे डाला उसके 1 घंटे बाद ही मेल्ट हो गए थे। और उसके बाद हम मम्मी ने इन्हें गमले में डाल दिया। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पेंड करने वाली हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैं भगवान जी से हमेशा दुआ करती हूँ कि विघ्नहर्ता सबके दुख हरे और सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, क्योंकि हर कोई खुशियाँ डिजर्व करता है। और क्या कहते हैं, बाय बाय। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।